हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। ये हर हर। ये फिर आई डोंट नो माइंड ये सब लिख के क्यों आ रहा है भैया? ये आई कहाँ डोंट से? माइंड। नहीं नहीं, ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाता है ये वाला मैटर। इसमें ऐड तो आना नहीं चाहिए। इसको मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ फिर भी वो होता है। वो गुरुजी कभी कभी दब जाता होगा, कैप्शन आपका दब जाता होगा, तो जहाँ पे सीसी लिखा हुआ है कैप्शन के साथ, वो रिकॉर्डिंग के बगल उसको बंद कर दीजिए। हाँ वो कर वो दिया दब हमने। गया होगा। हाँ, वो दब गया होगा। चलिए। सूर्य से शनि और शनि से मंगल, मंगल से बृहस्पति और बृहस्पति से चंद्रमा, चंद्रमा से शुक्र, शुक्र से बुध, बुध से चंद्रमा का बल बढ़ता है। अर्थात सूर्य के साथ शनि का बल, शनि के साथ मंगल का बल, मंगल के साथ गुरु का बल, गुरु के साथ चंद्रमा का बल और चंद्रमा के साथ शुक्र का बल और शुक्र के साथ बुध का जो है बल बढ़ता है। अगर ये अगर इनके साथ हो तो आपको समझ में तो आ गया, इसमें हिंदी में लिखा है। जी। हाँ युति में सू- होना चाहिए, ये युति में रहेंगे तब, साथ में हाँ, रहेंगे तब। सूर्य के साथ अगर मान लीजिए शनि हो तो शनि को सूर्य के साथ जो है ना शनि का बल, शनि को बल मिल जाएगा। शनि के साथ मंगल हो तो मंगल को मिल जाएगा, मंगल बली हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार जी। की ये ग्रहों का, अब ग्रहों के कितने बल होते हैं? 6 प्रकार बल होते हैं। एक है स्थान बल, दिग्बल, है ना? स्थान बल, हम्म। दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृग बल। दृग बल मतलब ये दृष्टि बल कहलाता है। ये 6 प्रकार बल होते हैं। ये फलित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारे मलकेश जी पूछ रहे थे ये बल क्या होता है। मलकेश जी ज्वाइन कर दिए ना आज? शायद ज्वाइन नहीं किए होंगे। नहीं गुरुजी। हाँ, तो फलित ज्ञान के लिए ये जो 6 प्रकार जो बल है ये बहुत आवश्यक है कि ग्रह कितना पावर है। इसमें रश्मि बल नहीं आएगा, है ना? रश्मि बल अलग रहेगा। अब इसमें स्थान बल क्या है? जो ग्रह उच्च का हो, स्वगृही हो, उच्च का हो अथवा स्वगृही हो, अपने घर का हो या मित्र के घर में बैठा हो या मूल त्रिकोण में बैठा हो या स्व नवांश में बैठा हो, अपने ही नवांश में, मतलब वर्गोत्तम हो, नवांश में वर्गोत्तम हो अथवा दृष्काणस्थ हो। दृष्काणस्थ, दृष्काण मतलब जो अपने दृष्काण कैसे होगा? जो उसमें भी जिस लग्न में आपका जो मान लीजिए सूर्य बैठा है, दृष्काण में भी वही राशि में सूर्य बैठ जाएगा तो अपनी ही दृष्काण कहलाता है। वो स्थान बल इसका मतलब क्या? हाँ, दृष्ट कानस का मतलब क्या हुआ गुरुजी? इसका मतलब अगर हिंदी में पूछे तो क्या हुआ? दृष्ट कानस क्या होता है? दृष्काण ये एक षोडश वर्ग के आधार पर एक कुंडली का निर्माण है। ये हम अब थोड़ा अच्छा। सा पढ़ा देंगे, इसकी गणित का मेथड से करके आपको दशमांश, त्रिशांश, द्वादशांश, षष्ठ्यांश, सप्तमांश, अष्टमांश जो निकालते हैं ना, ये जी। दृष्काण से बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ। अगर किसी की मैरिज लाइफ के विचार करना हो, दृष्काण का भी विचार कर लेना। ठीक है। आयु का विचार भी दृष्काण का बहुत अच्छा होता है। दृष्काण एक बहुत अच्छा कुंडली है। जैसे नवांश कुंडली होते हैं ऐसे दृष्काण भी है। तो दृष्काण का जो अपने दृष्काण का हो तो वो स्थान बलि कहलाता है। भाई जो कोई प्लानिट अपने घर में होगा, है ना? जो ग्रह उच्च में हम्म। होगा अपने घर में, स्वगृह मतलब अपने घर में, मित्र ग्रह मतलब आप किसी भी मित्र राशि का हो, मूल त्रिकोण तो आपको समझ में हो गया, मूल त्रिकोण कितने डिग्री में हो। स्व नवांश मतलब नवांश में राशि में जो लग्न की राशि जो आएगा और नवांश में भी अगर वही राशि में सूर्य हो अथवा एक्स वाई जेड कोई भी ग्रह हो उसको कहते हैं वर्गोत्तम या अपने नवांश कहते हैं। अथवा दृष्काण में हो तो ये स्थान बलि कहलाता है। ये इतने अगर में कोई भी प्लैनेट हो तो उसको क्या मिलता है? स्थान बल मिलता है। चंद्रमा शुक्र सम राशि में
और चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि में रहेंगे, और बाकी ग्रह जो है अन्य सब विषम राशि में बली रहेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि का मतलब कौन सा नंबर आएगा? दो, दो, दो। चार, पहले छह। विषम राशि से शुरू, फिर सम राशि, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, है ना? तो इसी हिसाब से अच्छा आपका गुरु, ये माना जाएगा। अब क्या गुरु जी एक कहते बात हैं था, कि, हाँ, क्या कह गुरु रहे जी हैं? एक सवाल। मूल त्रिकोणस्थ में आप बताए कुछ डिग्री का नाम लिए थे, तो वो क्या होता है? या कोई भी त्रिकोण में बैठा है मूल त्रिकोणस्थ, मतलब त्रिकोण में अगर बैठा रहेगा ये ग्रह। बात पूछ कौन रहा है? सुबोध। इसका मतलब जो है, हमारे एक कहावत है उड़िया में, हम्म। रामायण पूरा खत्म होने जा रहा है। नहीं नहीं गुरु जी, वो बात नहीं, त्रिकोण तो मैं समझ गया कि अगर त्रिकोण में बैठा हुआ तब आप मूल कुछ त्रिकोण डिग्री। मतलब मूल त्रिकोण जो मैंने बोला था ना, कौन सी प्लानेट कितने, किस राशि में अपना मूल त्रिकोण राशि होता है। अच्छा, उसमें बैठा रहे तो ठीक। हाँ भाई, जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य सिंह राशि में क्या हो गया? स्वराशि हो चौरासी जाएगा, हो गया, और हाँ। है ना? तो मेष जी। राशि में उच्च का होगा। तो ऐसे जी। आप हर किसी ग्रह का, जैसे कि शनि, उसका मूल त्रिकोण राशि कौन हो गया? कुंभ राशि कुंभ। का। तो अपने मूल जी, त्रिकोण हो गया ना? समझ गए, मूल, समझ गए, समझ गए गुरु जी, उस हिसाब से समझ गए, हमको लगा कोई एंगल का बात हुआ था उसमें। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें समझ कोई गए, एंगल नहीं। तब समझ गए गुरु जी। ठीक है। जी। अब दिग्बल किसको कहते हैं? देखो, दिग्बल, दिग्बल बुध और गुरु लग्न में रहने से, अगर किसी की कुंडली में बुध और गुरु लग्न में हो तो उसको दिग्बल मिलता है। किसको? बुध और बुध गुरु और को गुरु को। लग्न में रहने से दिग्बल मिलेगा। शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दसम स्थान में रहने से, ये दिग्बली होती है। उनको दिशाओं से बल मिलता है। दिग्बल मतलब दिशाओं से बल। ठीक है ना? जी। यथा लग्न पूर्व, मतलब लग्न जो है पूर्व है, दसम दक्षिण है, सप्तम पश्चिम है, और चतुर्थ भाव उत्तर होता है। ये तो आपने पहले पढ़ लिया था। जी। इसी कारण में उन स्थान में ग्रहों को दिग्बल मिलता है। ठीक है। जी। बुध और गुरु लग्न में, चंद्र और शुक्र सप्तम में, बोलो, नहीं, चतुर्थ में, चतुर्थ शनि में। शनि सप्तम में, सप्तम है। मंगल और सूर्य दसम में। ठीक है ना? जी। और तो कोई बचा नहीं, राहु केतु का होता नहीं कोई दिग्बल। काल बल, काल बल किसको कहते हैं? मतलब कुछ समय के आधार पर कहा गया है। रात में किसी का जन्म हुआ हो, रात में जन्म होने पर, अगर किसी का रात्रि में जन्म हुआ हो तो उसको चंद्र को काल बल मिलेगा। शनि और मंगल ये दोनों दिन में जन्म होने पर। ठीक है, शनि और मंगल ये दोनों दिन में जन्म होने पर। सूर्य और बुध नहीं और गुरु जी, शुक्र, क्या हो गया? ये आप जो लिखे रात में जन्म हुए चंद्र शनि और मंगल को दिग्बल मिलता है ना। रात में जन्म होने पर चंद्र का है, शनि मंगल दिन में, अच्छा। है ना? और सूर्य बुध शुक्र ये भी कालबली कहलाते, दिन में ही होगा। मतांतर में बुध सर्वदा बलाबली होती है। ज्योतिष विश्व कोश का है ये। ठीक है ना? हम्म। तो मतलब ये जो काल बल है कि किसी का अगर रात्रि में जन्मे तो चंद्र को मिल जाएगा थोड़ा सा काल बल। काल मतलब जन्म समय के आधार पर। ठीक है।
अब चलते हैं नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल क्या आता है? शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्र व सूर्य उत्तर उत्तर बली होते हैं। शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्र, चंद्र से सूर्य, ये अपने आप को उत्तर उत्तर बली होते हैं। ये कैसे? मतलब ये आगे की सब राशि का सिस्टमेटिक में होना चाहिए, ठीक है ना। ये नैसर्गिक बल है। अब चेष्टा बल समझ लो। चेष्टा बल क्या होता है? मकर से मिथुन राशि पर्यंत, मकर से मिथुन राशि पर्यंत किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बल होते हैं। इसको आराम से समझ लेना। मकर से शनि मिथुन पर्यंत, मकर से मिथुन गिनो कितना होगा? 6 स्थान होगा, गिन लेना। भाई कि मकर से कर्क होता है सप्तम। यहाँ खूब बारिश हो रही है, आवाज आ रही है क्या आप लोग को बारिश का भी? जी गुरु जी। ये मजा आ जाएगा, बारिश में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा को तथा मंगल बुध गुरु और शुक्र शनि चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बल होता है। मतलब मकर से मिथुन पर्यंत यदि सूर्य और चंद्र रहता है तो इनको चेष्टा बल मिल जाएगा। और बाकी जो है चंद्रमा के साथ अगर कोई प्लैनेट रहता है तो उसको चेष्टा बल मिल जाता है। और कई लोग कहते हैं ना चंद्र और शनि विषयोग हो गया, ठीक है ना। हम तो कहेंगे भाई शनि शनि के साथ चंद्रमा के साथ अगर शनि रह गया तो उसको चेष्टा बल मिला, उसको एक बल मिला, ठीक है। अच्छी बारिश हो रही है, मैं तो 3 वाले में घर में बैठा हूँ। ऊपर ऊपर इसका जो टीन है जी। और क्या लिखा है? दृग बल, दृष्टि बल, इसको कहते हैं दृष्टि बल। शुभ ग्रह की दृष्टि होने से दृग बल कहलाती है। अगर किसी भी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसको दिग्बल मिलता है। तब तो गुरु जी एक सवाल उठा मन में कि जैसे हाँ मान लीजिए गुरु राहु से सप्तम है तो दोनों एक आज दूसरे यहाँ को बहुत देख रहे हैं। बारिश हो रही है, आप लोग थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है गुरु जी। देखिए गुरु से राहु सप्तम है तो दोनों एक दूसरे को देख रहा है तो राहु को दिग मतलब दृष्टि बल मिल जाएगा और बृहस्पति का कमजोर हो जाएगा। जैसे राहु पर अगर मान लीजिए गुरु का दृष्टि पड़ गया, राहु को मिल गया हम्म। दृष्टि बल। और बृहस्पति का कम हो गया, गुरु का कम हो जाएगा। हाँ? उस केस में गुरु का कम बहुत हो तेज जाएगा कि बारिश हो रही राहु है तो यार, पाप मैं में। तो ऊपर बैठा हूँ। ईयरफोन लगा लीजिए सर। गुरुजी ईयरफोन लगा लीजिए। हाँ? ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन। ईयरफोन में काम नहीं करता ना ये, कोई बात नहीं। बारिश बहुत तेज हो रही गुरु जी। अरे वो मैं टीन वाला में बैठा हूँ ना, बारिश तो इतनी तेज नहीं है लेकिन टीन वाले में बैठ गया ना। अच्छा ऊपर वाले में बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे उसमें तो बड़ा हाल का और आवाज हो रही होगी। उसमें और मैं ज्यादा भी आज शोर ऊपर होता नहीं है। बैठा, नीचे आ गया। चलिए अब हो गया ग्रहों का बलाबल, हो गया ग्रहों का स्थान बल, ठीक है। ये देख लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे भाव विचार में। बंद हुआ?
सूर्य अपने उच्च राशि में या दृष्काण में, अपनी दृष्काण में, अपने होरा में, रविवार के दिन, नवांश में, उत्तरायण में, मध्याह्न काली में, राशि की प्रथम प्रहर, मतलब राशि का प्रथम प्रहर मतलब समझे कुछ? राशि की प्रथम चरण, ठीक है ना? प्रथम प्रहर मित्र के नवांश में और दसम भाव में सूर्य बली होता है, ठीक है? ये ग्रहों का अपना अपना बल, कैसे? सिर्फ इस ग्रह का बल निकालने के लिए। चंद्रमा कर्क राशि में, वृषभ राशि में, वृषभ राशि में चंद्रमा क्या होता है? ऊंच के होते हैं। हाँ, पाराशर जी क्यों बोल रहा? आपको नहीं बोलना है। जी ठीक। हाँ, इन लोगों को तो बोलने दो। तो चंद्रमा कर्क राशि में क्या होता है सुबोध जी? स्वराशि होता है गुरुजी। हाँ, तो अपने घर में चंद्रमा हो गया, दिन की दृष्काण हो, है ना? और निजी हो रहा मतलब होरा शास्त्र के, आप समय नहीं अपने नहीं, अपने समय में। वो भी है। एक एक चंद्र के होरा कुंडली भी बनती है। होरा कुंडली में दो ही अच्छा पार्ट बनता है, एक सूर्य का, चंद्र का, ठीक है ना? जी। तो अपने होरा में भी हो, ठीक है ना? जी और स्व नवांश में हो, राशि के अंत में यानी कि चतुर्थ चरण में शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि हो, है ना? जी रात्रि में जन्म लिया हो किसी का, और चतुर्थ भाव पर चंद्रमा हो, और दक्षिणायन हो, उत्तरायण और दक्षिणायन चलता है, ठीक है ना? तो दक्षिणायन में हो तो चंद्रमा ऐसे बली होता है। अगर किसी की, मान लीजिएगा, दक्षिणायन किसको कहते मैं बताता हूँ। अभी जो चल रही है ये दक्षिणायन है, ठीक है ना? जी। ये कब तक रहेगा? मकर तक। अभी दक्षिणायन शुरू नहीं हुआ ना? नहीं, मैं डेली पंचांग भेजता हूँ ना, आप देखते नहीं हो क्या? अभी तो 4 ही जनवरी से तो 4 ही 5 ही महीना 6 महीना गुजरा है ना। 4 में 5 महीना। 6 महीना तो होती है, और क्या है? जी 22 जुलाई के बाद गुरुजी, 22 जुलाई से हो जाता है दक्षिणायन ना। कर्क राशि में पहुंच जाता है ना 22 जुलाई से, आई थिंक। हम्म 22 जुलाई के बाद से तो पहुंच जाता है, क्योंकि 22 जुलाई जब को दिन कर्क और रात राशि बराबर में हो रहे हैं। पहुंचेगा, कर्क राशि में हाँ सूर्य पहुंच जाएगा तो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ और जी मकर राशि से, कर्क से मकर तक जो है दक्षिणायन, मकर से कर्क तक जो है उत्तरायण, ठीक है? तो अभी अभी जी गुरुजी। कर्क राशि में प्रवेश नहीं किया होगा ना? अभी नहीं किया है। तो इसकी ये हो गया। तो अगर दक्षिणायन का अगर किसी का जन्म हो, यानी कि सिंह राशि का सूर्य में, सिंह राशि का सूर्य हुआ, अगर सूर्य सिंह राशि में है तो दक्षिणायन हो गया, ठीक है ना? तो और चतुर्थ भाव में इस प्रकार के हिसाब से चंद्रमा का कहा गया है। अब मंगल का क्या है कि मंगलवार को अपने ही नवांश में हो, अपने ही दृष्काण में हो, मीन, वृश्चिक, कुंभ, मकर, मेष, मीन, वृश्चिक, कुंभ, मकर और मेष, और मेष राशि की हो, रात्रि का, और बकरी हो, मंगल बकरी हो तो बहुत बढ़िया बल मिलता है उसको। दक्षिण दिशा में राशि आदि में जो बली होते हैं, यानी कि दसम भाव में, दक्षिण दिशा कौन है कुंडली का? दसम भाव। मंगल अगर दसम घर में कर्क राशि नीच में भी होगा तो भी बली माना तो वो जाएगा। भी बली माना जाएगा, नीच का होते हुए भी वो उसको बल मिलता है। एक क्वेश्चन और है गुरुजी, आपने सूर्य के बारे में ही बोला था कि प्रथम पहर, और चंद्रमा का आपने बोला था चतुर्थ चरण में, तो वो कैसे पता चला? राशि के अंत में लिखा हुआ है। तो राशि के अंत मतलब? राशि के अंत मतलब चौथा चरण ही है। अच्छा हाँ, चरण कैसे नहीं, राशि का चरण कैसे होता है गुरुजी? ये नहीं समझ में आया हमको। नक्षत्र का जो चरण आप बताए थे, राशि का चरण कैसे अरे होगा? एक एक राशि का
एक बात बताओ, जैसे कि कोई भी राशि आती है ना, जी तो जी। उसका 4 भाग कर लो। अच्छा, डिग्री के हिसाब से, मतलब 0 से 30, 30 से 60, इस हाँ, हिसाब से। चतुर्थ प्रहर मतलब क्या है? एक 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 सुनो, जो चतुर्थ प्रहर होता है, रात्रि का चतुर्थ प्रहर होता है, मतलब कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे, 12 से 4, हाँ। ठीक है ना? अब यहाँ लिखा जी राशि के अंत में, मतलब लास्ट डिग्री की, जो लास्ट डिग्री का, ठीक है ना? जी। और कभी कभी मान लीजिए लास्ट डिग्री में बिल्कुल हो, ठीक है ना? लेकिन हम्म। थोड़ा बहुत ये भी, अगर राशि के अंत में ये नहीं है, इतने जो राशि के अंत में शुभ ग्रह की जरा दृष्टि भी होना चाहिए। अच्छा। हाँ, दसम भाव में कर्क राशि में रहने पर भी मंगल, देखो इसमें लिख दिया ना, मंगल बलि माना जाएगा। जी। बुध, अब आ जाओ, बुध कन्या राशि में, और बुध की राशि क्या है? मिथुन राशि, कन्या राशि, है ना? हाँ गुरु जी। तो बुध जो है मिथुन और कन्या राशि है, बुधवार है अपने वर्ग में। अपने वर्ग मतलब नवांश में, ठीक है ना? अपने नवांश में। धनु राशि, रविवार के अतिरिक्त अन्य दिन, रविवार को नहीं होगा ये बलि। क्यों? अस्त होता है ना सूर्य के साथ। अस्त हो जाएगा। हाँ, जी। सूर्य के साथ हो जाएगा हाँ, नजदीक है ना, हाँ। अतिरिक्त अन्य दिन में, उत्तरायण में ये बलि होता है। यदि राशि का मध्य का होकर लग्न में स्थित हो, मतलब 15 डिग्री में, राशि का मध्य मतलब 15 डिग्री, ठीक है ना? जी। ठीक है। हाँ। एक काम करो, हमारे राशि का 9 भाग होती है ना, उसको मान लो। तो 9 ठीक है। भाग का जो बीच का हिस्सा है, ये 15 डिग्री आएगा। नहीं तो 3 अंश से 20 का लाके उसको डिवाइड करते जाना, ठीक है हाँ, ना? 0, 6, 6, 12, ये तो हाँ, 6, 6, 12, 12, 18, 18, तो 24 आपको और पता चल 24, जाएगा, 23। ठीक है जी ना? गुरु जी, अब समझ गए वो चीज को। हाँ। हाँ, और क्या है? बुध का, यदि राशि के मध्य का होकर लग्न में स्थित हो तो बुध बलि होता है। होने दो भैया, बुध को कौन मना कर रहा है? शुक्र के बारे में देख लो, शुक्र के बारे में क्या कह रहा है ये? बृहस्पति के बृहस्पति बारे में। छूट गया। बृहस्पति छूटा नहीं है। मीन, वृश्चिक, धनु, ठीक है ना? कर्क, मीन, वृश्चिक, धनु, कर्क की राशि में स्ववर्ग, यानी कि नव अपने ही नवांश में, गुरुवार के दिन, मध्या दिन मतलब मध्याह्न में, उत्तरायण में, राशि का मध्य एवं कुंभ में बलि होता है, ठीक है ना? राशि का मध्य कुंभ राशि में भी। नीचस्थ होने पर भी, लग्न, चतुर्थ और दसम भाव में स्थित होने पर धन, यश और सुख प्रदान करने वाला होता है। यदि बृहस्पति नीच का हो जाए, ठीक है ना, होने पर भी लग्न में अथवा चतुर्थ में अथवा दसम भाव में, अब आप कहोगे कि गुरुजी इसमें बृहस्पति तो कल आपने बताया था चौथे भाव में पाप लग जाएगा। यहाँ अधिपति के नहीं कर, वहां बैठने से अगर उसका अधिपति हो जाए तो उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा, ठीक है ना? लेकिन बल तो मिलेगा ना, समझ रहे हो? बल तो मिलेगा। जी। मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिएगा आपकी कोई प्लानेट बलि है, वो चाहे खराब हुआ चाहे वो अच्छा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। बलि हुआ, इसका मतलब है कि ये बलवान हो गया। खराब होगा तो खराब से देगा, अच्छा होगा तो अच्छे से देगा। शुक्र उच्च राशि में, मीन राशि, शुक्र की उच्च राशि क्या है? मीन। और गुरु का? मकर। गुरु का कर्क, गुरु जी, गुरु का कर्क। हम्म, स्ववर्ग, करण द्विवेदी, स्ववर्ग मतलब क्या होता है?
सभी लोग ज्वाइन करके चले जाते हैं क्या भाई? कोई तो आवाज तो दो। स्ववर्ग मतलब अपने नवांश में। हाँ, अपने नवांश में शुक्रवार के दिन राशि के मध्य मतलब राशि के बीच में षष्ठ द्वादश 6 8 और तीसरे में चतुर्थ स्थान में 6 8 3 और 4 स्थान में स्थित हो। मैं आपको बताता, छठा स्थान का शुक्र बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत जिससे भी प्रेम करता है ना, बड़ा अच्छा प्रेम करता है। ठीक है ना? षष्ठ द्वादश, द्वादश स्थान में क्या भोग स्थान चला गया, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान तो कारक हो गया। अपराह्न, अपराह्न मतलब दोपहर। दोपहर 12 बजे से बाद, सूर्यास्त के पहले। मध्याह्न मतलब हो जाएगा बिल्कुल 12 बजे से। ठीक है ना? अपराह्न मतलब मध्याह्न व्यापिनी के बाद होती है। सर कुछ कुछ यूट्यूब में सुना था या कहीं बुक में शायद देखा हो कि तृतीय घर में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है। हमें ये कौन कह रहे हैं तृतीय घर में अच्छा होता है? यहाँ बलि होते हैं बोल रहा हूँ ना अच्छा। भाई। ये ग्रह अच्छा होता है, मैं ये पढ़ रहे हो क्या अभी मने मने? नहीं, लिखा हुआ तीसरे तृतीय स्थान में अच्छा होता है, मतलब वो बलि कहाँ होता अच्छा है लिखा है? बलि। लिखा अच्छा है, बलि शुक्र बलि माना जाता है, तो बलि बलि मतलब अच्छा माना ही हुआ। जाएगा। तो भाई खराब होगा तो बलवान तो हो जाएगा ना। जैसे अच्छा। अपना बल के हम देख रहे हैं कि उसको कितना बल मिल रहा। खराब होगा तो खराब से तगड़ा मारेगा, अच्छा होगा अच्छा तो अच्छा देगा। शुक्र बलि माना जाता है। शनि देखिए तुला मकर और कुंभ राशि सप्तम भाव में, दक्षिणायन में, स्वदृष्काण में शनिवार को अपनी दशा भुक्ति एवं राशि के अंत में रहने पर भी बलि माना जाता है। भुक्ति और राशि के अंत में, भुक्ति मतलब जानते क्या है? अगर मान लीजिए शनि का महादशा का किसी का जन्म हुआ हो और भोग्य और भुक्ति होता है। आप लोग, भुक्ति मतलब क्या है? भोगना। मत जी जो भी शनि की दशा निकल जाने के बाद जो भी बचेगा उसमें भी ये है। समझ गए ना? अगर मान लीजिए किसी किसी की शनि के महादशा में 10 साल गुजर गया था, उसका जन्म हुआ जो नक्षत्र के अनुसार जो निकलता है, तो उस समय ये भयात भवग अगर गणित निकालेंगे तो ये सब निकलेगा। लेकिन अभी गणित आपको पढ़ना नहीं, ज्यादा गणित में पढ़ोगे तो बस बहुत लॉन्ग टाइम ज्योतिष हो जाएगा। पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत, हमें यूं करना लग्न निकालना, लग्न कैसे निकालना, ये जो इष्टकाल कैसे निकालना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? वैसे भी तो मैंने वीडियो डाला है इष्टकाल निकालना, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो है ऐसे स्थान पर शनि बलवान होता है। राहु फिर कहाँ होता है? मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, कुंभ राशि में, कन्या, वृषभ, कर्क राशि एवं दसम स्थान में बलि होता है। ये राहु को बल मिल गया। अब आप कहोगे कि कर्क राशि में राहु को बल मिल गया तो ये बहुत अच्छा होना, नहीं। अगर उस पोजीशन में आप कहोगे भाई आपका राहु बलवान होकर बहुत परेशान करके बैठा है, इसको थोड़ा पावर कम करो, तो ये आप लियो चार्ट अगर लेंगे ना, उसमें ये सारा चार्ट मिल जाएगा कौन सा कितना बली है, आपको एक सामने दिख जाएगा। ये पूरा क्यों नहीं जा रहा है? अब आ जाए केतु। केतु क्या कहता है? केतु मीन, वृषभ, धनु राशि में बलि होता है। सूर्य के साथ चंद्रमा लगने से द्वितीय भाव में, देखो यहाँ थोड़ा सा ये आ गया, थोड़ा बहुत हमें नीचे और लिख दिया है।
ये थोड़ा सा नीचे करना था, एक साथ जुड़ गया, कोई बात नहीं। सूर्य के साथ चंद्रमा, लग्न से द्वितीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में बृहस्पति, छठे में शुक्र एवं सप्तम में शनि निष्फल माना गया है। आप किसी ने बोला था ना पंचम में बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, कल ना पर दिन वो परसों बोल रहे थे ना कोई पिछले। छठे स्थान का शुक्र जो है निष्फल माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं छठे स्थान का शुक्र अगर चंद्रमा के साथ शनि की राशि में बैठा हो तो उस व्यक्ति प्यार करने में बड़ा कठोर मतलब होता है उसके, जैसे कि हम प्यार पाएंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन निष्फल तो होता है। छठे स्थान में शुक्र, सप्तम में शनि। अच्छा, छठे स्थान में शुक्र नीच का क्यों हो गया? क्योंकि छठा स्थान 6 नंबर का आता ना, वहां थोड़ा सा नीच का माना जाएगा। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है या नहीं? जी जी गुरुजी। कन्या राशि में नीच का, हाँ। करण द्विवेदी, आप कुछ पूछा जाए, आप आवाज नहीं दे रहे हो, बीच बीच में आपका माइक चालू होता है। गुरुजी एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ यहाँ पे लिखे सप्तम में शनि निष्फल माना जाता है, हाँ और ऊपर में पढ़ाए थे कि शनि सप्तम भाव में बली होता है, दिग्बली हाँ। होता है। तो उसमें दिग्बली भी होता है, पावर भी उसके पास है, उसका कोई फल भी नहीं मिलता है, ये कैसे? देखो वहां जो आप लोग ये जो निष्फल वाला बात है, मैंने इसमें लिखा कौन सा भाव में ग्रह निष्फल होता है। निष्फल मतलब फल देने वाला नहीं होता है, बली होना अलग है। जी पंचम में बृहस्पति जो है बैठ जाए ना, तो उस व्यक्ति को, जैसे कि आप ये बताओ बस स्टैंड में जिसका घर होगा ना, जिसका घर बस स्टैंड में होगा, रेलवे स्टेशन के पास होगा, अधिकतर उसका वो रेल बस छोटे छोटे। छूट जाते होंगे, जी क्योंकि वो बोलता है हार्न हार्न दे देगा तो हम जाके बैठ जाएंगे, कहा हार्न दे, वो निकल जाएगी। ठीक है ना? और क्या, देखो और भी मैं लाया हूँ आज, ये छोटे छोटे बातें बताना था। ये तो हो गया ना? जी। चलिए अब आप लोग चलते हैं थोड़ा सा किसमें, भाव में, ग्रहों का। ठीक है ना? जी ये तो आपने बनाया था ना, ये जी गुरुजी, बहुत अच्छा बनाया। धन्यवाद गुरुजी। डॉक्यूमेंट में जाए, आज सूर्य का पढ़ लेंगे, ठीक है ना? जी ये क्या लिखा? सूर्य भावगत फलम। अब ये बहुत अच्छी बात आ जाएगी, ठीक है? जी सूर्य लग्न में बैठा हो, सूर्य अगर लग्न में बैठा हो तो थोड़ा सा नेत्र का कष्टकारक होता है, ठीक है ना? और थोड़ा केस वाला जी होता है, उग्र होगा, साहसी होगा, इंद्रियों का रोगी होता है, सोचे हुए काम को अवश्य करता है। मेष का 10 अंश का प्रतापी पुरुष होता है। स्त्री राशि का रवि सुखदायक होता है। स्त्री राशि का मतलब सूर्य,
वो चतुर पित्त प्रकोप वाला होता है। कर्क राशि का सूर्य साधारण धनी और स्त्री सुख और संतति संपन्न होता है। 1, 5, 6 ठीक है ना। 1, 5, 6 में सूर्य जीवन शक्ति अच्छी होती है। वो उदार और मानवतावादी होते हैं। 6ठे स्थान का सूर्य पाराशर जी बहुत अच्छा माना गया ना, पाराशर में भी लिखा है। जी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो बोलना चाह रहा है कि मेष में, सिंह में और धनु कन्या में लग्न का हो। 6 है ना? 6 की जगह पर 9 सोच रहे क्या? वो 6 ही तो है, 9 नहीं है। हाँ, आप लोग के पास विश्वकोश है? ये 6 नहीं 9 है, ठीक है ना, त्रिकोण में। इसको थोड़ा सही कर देना, क्या कि वो हिंदी वाला 9 है ना, वो अलग टाइप का 9 था। 1, 5, 9 में होना, ठीक है ना। 6ठे स्थान में वैसे भी सूर्य अच्छा फल देता है, ये बात याद रख लेना। 3, 6, 11 में सूर्य अच्छा फल देता है और ये जीवन शक्ति अच्छी होती है, मतलब उसकी जीवन शैली व्यक्ति का वो उदार और मानववादी होता है। अच्छा, इन सभी कारण का थोड़ा बहुत आप लोग को डाउट कोई आ रहा है तो आप लोग को इसमें खोलेंगे। इसमें ऐसा क्यों, अगर मन में कोई आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा खोलेंगे इसको। आ रहा है कोई? नहीं। देखो, सूर्य लग्न में नेत्र कष्टकारक, धनवान, थोड़े केस वाला, गर्मी होगा तो बाल तो झड़ी जाएंगे ना। उग्र यानी कि थोड़ा सा तेज रखा, साहस भी होगा, है ना। इंद्रिय में रोगी होता है, सोचे हुए काम को अवश्य कर लेता है, क्योंकि सूर्य आत्मबल ज्यादा बढ़ा देता है ना। अब दूसरे भाव में चलो। सूर्य दूसरे भाव में वाणी दोष देता है, क्योंकि क्रूर ग्रह माना गया। कोई भी क्रूर बोलेगा तो वाणी में भी क्रूरता आएगी। जी गुरुजी। खेत पशु वगैरह होते हैं उसके पास। वह स्त्री और भाई के साथ कलेश करता है। स्त्री और भाई के साथ वो दंभी होता है। अहंकार, वो शुभ कार्य उससे नहीं होता, बहुत अहंकारी हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ लेखक का भी मैंने लिया है, तो आप लोग पढ़ते रहना। लेखकों का बहुत अच्छा नाम है, ये बहुत सारे लेख हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा। ढूंढीराज कहता है कि वो सज्जन से जरूर झगड़ा करता है। इनकी सब पूरे लेखक का थोड़ा थोड़ा निचोड़। ढूंढीराज कहता है कि वो सज्जन से झगड़ा करता है, और रेफल कहता है कि पैतृक संपत्ति को उड़ा देता है। और ए लियो, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर है, वरिष्ठ व्यक्तियों व राज्य से धन प्राप्त होता है। वरिष्ठ व्यक्तियों व राज्य से व्यक्ति धन प्राप्त। मानसागरी क्या कहता है? भ्रमणशील होता है व्यक्ति, लोहे तांबा से संपन्न होता है, रति सुख का अभाव रहता है। दूसरे भाव में सूर्य हो तो रति सुख का अभाव। रति सुख का अभाव मतलब जानते हो? शारीरिक सेक्सुअल सुख। जी गुरुजी। पंडित कल्याण वर्मा क्या कहते हैं? ये बड़े बड़े राइटर के है। अशुभ फल ज्यादा होता है, सुख का नाश करता है और चोर धन ले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरे स्थान का। अब ये सब ज्ञान सबकी लेना है, फिर इसी को डायरेक्ट नहीं बोल देना। फिर ये इतने जानकारी करने के बाद आप अपना भी दिमाग लगाओगे, वो किस प्लैनेट में बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये अपने हिसाब से धीरे धीरे दिमाग लगा के बोलोगे। लेकिन एक साधारण प्रेडिक्शन तो जानकारी रखना चाहिए। और खान क्या कहते हैं? एक ये बड़े मुस्लिम ज्योतिष है,
तंग दिल, है ना, तंग दिल और सख्त गो द्रव्य हानि। ठीक है, ये पूरा क्यों नहीं जाता है? इसमें पूरा क्यों नहीं आता? छोटा छोटा भृगु सूत्र क्या कहता है? भृगु सूत्र कि सिंह राशि में धन, भृगु सूत्र का कहना है कि सिंह राशि में धन हानि नहीं होती। किस में? दूसरे भाव में। तो कौन सा लग्न हुआ? कर्क लग्न में। कर्क लग्न में दूसरे भाव में धन की हानि नहीं होती। साथ में बुध होने से वो हकलाता है, थोड़ा बहुत हकलाएगा, क्योंकि उसके जो जिह्वा के स्थान पर बैठ गया ना, डॉक्टर वकील के लिए ये सूर्य शुभ रहता है। यहाँ कर्क और वृश्चिक और मीन का सूर्य हो तो जातक अधिकारी होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ठीक है ना जी। अच्छा, एक बात बताइए सुबोध जी, अपन लोग पढ़े थे अष्टम भाव में भी कुछ धन का पढ़े थे ना? जी गुरु जी। अब देखिए कर्क राशि का सूर्य हो गया किस में? द्वितीय दूसरे भाव भाव में। में। तो अष्टम भाव में जी मकर राशि आ गया। जी, 7 3 10। हाँ जी गुरु जी। ठीक है ना? जी तो अभी अभी हमने पढ़े ना, मकर राशि में सूर्य का बल भी प्राप्त होता है, दृष्टि बल में। हाँ, याद नहीं है, हाँ पढ़े रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनका जो कहना है कि यहाँ कर्क और वृश्चिक, वृश्चिक राशि हुआ तो कौन सी लग्न हुआ? तुला लग्न हुआ, ठीक है ना? जी तो तुला लग्न हुआ तो उसका स्वामी सूर्य किस भाव का स्वामी हो गया? किस भाव का? लाभ स्थान का। भाई लाभ, लाभेश धन दो स्थान आपका में होगा पहले। तो धनी तो जी होगा। जी जी जी, धनी योग बताए थे आप। हाँ गुरु जी। हाँ, और मीन राशि का सूर्य होगा। यहाँ अगर मीन राशि का सूर्य हुआ तो तो छठे घर का स्वामी है, छठे घर का नहीं, स्वामी, सप्तम होगा ना। सॉरी, हाँ मीन, तब सप्तम। भाई मीन राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हुआ तो यानी कि ये कुंभ लग्न हुआ, जी ठीक है ना? तो ये ऐसे आप लोग को ज्योतिष को पढ़ना है कि ऐसा क्यों, ऐसा किस कारण में हुआ। तो सप्तमे सूर्य अष्टम में बैठा, वहां के स्थान से, सप्तम स्थान से स्वामी होकर, सप्तम का स्वामी होकर अपने स्थान से अष्टम स्थान में बैठा है। अच्छा, जो हमें अगर विचार करते हैं, दसम भाव से पंचम स्थान होता है ना, द्वितीय भाव। कौन सा गुरु? द्वितीय भाव दसम भाव से पंचम स्थान हुआ। हाँ 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 गुरु जी, हाँ गुरु जी। तो आप दसम स्थान से अगर हम अधिकारी या बड़े उच्च का देखेंगे तो उसके स्थान से अगर जाओ तो क्या हुआ? जैसे कि दसम स्थान का स्वामी होकर वो आप दसम भाव राज्य का कारक हुआ। राज्य का जी कारक कौन? सूर्य। तो सूर्य राज्य का जी कारक होने के कारण में वो जाके पंचम भाव में बैठ गया। यानी कि कोई भी प्लैनेट अपने स्थान से त्रिकोण स्थान में अगर गया तो भी होगा। मीन का हाँ, सूर्य का, अपने से त्रिकोण में चला गया। हाँ मीन का सूर्य हो तो जातक अधिकारी होता है। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है। तो गुरु जी मुझको एक चीज बताइए यहाँ पे। अच्छा, मीन का हुआ 12, सप्तम भाव का स्वामी हुआ ना। 3 4 5। भाई मीन का राशि अगर द्वितीय भाव में होगा तो फिर सिंह राशि का सूर्य अच्छा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तब तब समझ गई। अच्छा, मीन राशि, अच्छा द्वितीय भाव में मीन राशि बना हुआ, हाँ समझ गए गुरु जी, आप समझ गए। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, हाँ समझ गए गुरु जी। यार ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है?
जूम को हटाइए, अगर जूम किए हो तो जूम को कम कीजिए, तब शायद हो जाए। ये मेरे को एक एक पेज करके करना पड़ेगा क्या? मैंने इकट्ठा कर दिया था। मल्टीपल नहीं तो, नहीं गुरु, तब तो आपको एक ही करके खोलना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं तो इकट्ठा डाल दिया था। उसको एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट डाल के सेव कर दीजिए ना, सबको एक के नीचे एक, तब एक ही पूरा फाइल बन जाएगा। हाँ, उसको एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में सारा इमेज को डाल दीजिए और उसको सेव एज पीडीएफ कर दीजिए, सब एक ही फाइल में बन जाएगा। खैर अभी क्या करें? कितना टाइम हो गया? शायद 10-25। तो दूसरे भाव तक रहने दे, और एक भाव को, दूसरे भाव का तो पूरा तो कर दे। जी चलो मैं इसमें कर लेता हूँ, उसमें नहीं हो रहा तो आप सुन लेना, और मैं डाल दूंगा इसको पूरा आज, है ना? जी जी पूरा जी। द्वादश भाव तक डाल दूंगा। और कल्याण ब्रह्मा भृगु सूत्र तो हो गया, इतनी तक था ये। तीसरे भाव का कल पढ़ेंगे, है ना? ठीक है गुरु जी, ठीक। कल सभी लोग आ जाएंगे भी तो पढ़ लेंगे। आप 10-15 मिनट बैठ लेके बात कर लेंगे, कोई ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। हाँ, आज तो बात कोई ज्यादा लोग है नहीं है। आज सब लोग विकेट बना रहे हैं गुरु जी। पता नहीं क्या करने चले गए। मैं आज आपको वो डाल दूंगा, लेकिन मैंने यार वो बनाया था, वो गया कहाँ? पूरा पूरा नहीं बनाया क्या? मैं इतना मेहनत करके बनाया। ये तो सब है पूरा द्वादश भाव का, मैं यहीं से पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। आशुतोष जी, ये सुबोध जी, जी गुरु जी। इसको आप डाल देना, उसमें क्या नाम है, इंग्लिश में कर देना। ठीक है, पूरा डाल दिया हमने। जी, जी गुरु जी। पूरा डल गया। जी तो आप कर देना इसको थोड़ा, है ना? जी गुरु जी। किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई। अभी तो नहीं गुरुजी, लेकिन जो आप भेजे हैं उसके बाद पढ़ेंगे तब कुछ कंफ्यूजन जनरेट होगा, क्योंकि इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें आ गई हैं, तो इसमें कंफ्यूजन तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत। इसमें इसमें आप लोग खुद दिमाग लगा लोगे। जैसे अभी हमने बताया ना, जी ऐसा जो लिखा है, तो भाई इसमें ऐसा है, उन्होंने देखो, वो सभी की मत होते हैं, ठीक है ना? शास्त्र का मत अलग होते हैं, सभी का मत अलग होते हैं, लेकिन ये जो मत, सभी का जो मत है ना, ये एक अनुभव एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? अब भृगु भी क्या जी कहते हैं, मानसागरी भी क्या कहता है, वो सब तो दिया है इसमें, लेकिन अन्य राइटर का भी जो दिया है कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वो भाई भाई बहुत, कल्याण ब्रह्मा बहुत बड़े ज्योतिषी है, देश के थे। जैसे एच.एन. काटवे हैं, हम्म। ठीक है ना? जी गुरु। पाराशर जी क्या कर रहे हो आप? बंद कर दे।